हेलो दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और कर रहे होंगे रीट की तैयारी बड़े जोरों शोरों से। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि मैम अभी तक तो रीट की वैकेंसीज नहीं आई, हम रीट की तैयारी अभी कैसे करें। तो ये सबके मन का एक सवाल होता है, डर भी रहता है कि अगर अपने पास में शिक्षा प्रणाली में कुछ चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, सिलेबस में कुछ चेंज आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए उस चीज को बड़े विस्तार से अपन आज समझने वाले हैं। और एक चीज और समझने वाले हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी जीके अपन राजस्थान के आरपीएससी की जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है रेट उसको लेके चलेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, राजस्थान का जीके पढ़ना है। राजस्थान के जीके के अंदर आप क्या करोगे, जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ ली, 1857 की क्रांति पढ़ ली, कला संस्कृति पढ़ ली। अब आपको पढ़ना क्या है कि कैसे अपन को टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, हेलो दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि राजस्थान जीके को अपन रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए कैसे तैयार करें, कैसे आने वाली भर्ती के लिए अपन कैसे प्रिपेयर करें खुद को। तो इसी बात को अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रीट का सिलेबस निकाल के रख लेना है। दोस्तों, किसी का भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, आप इन तीनों के सिलेबस निकाल के अपने पास रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए रीट का। रीट के अंदर आप देखोगे कि राजस्थान के जीके के अंदर आपके पास ये आ रहा है। तो आप देखें कि कला और संस्कृति आ रही है, भूगोल आ रहा है आपके पास में, और अर्थव्यवस्था आ रही है, और दूसरी है क्या आती है आपके पास में, पॉलिटिकल आ रही है। अब आप देखोगे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। कला और संस्कृति में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। कला और संस्कृति के अंदर बिल्कुल ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कोई थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टॉपिक ले लो। टॉपिक लेने के बाद उस टॉपिक को गौर से, पूरे को टॉपिक को एक दिन में कवर कर लिया। जैसे आपको एक रणनीति तैयार करनी है कि मुझे आज 4 टॉपिक क्लियर करने हैं, तो कला और संस्कृति के 4 टॉपिक आपने रिवाइज कर लिए, यानी पूरे के पूरे एक दिन आपने रिवाइज करके रख लिया। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने कल पढ़ा था, यानी जो आपने कल सिर्फ पढ़ा था, याद नहीं करना, सिर्फ आपने जो पढ़ा था उसको एक बार आज वापस ब्रीफ से समझो कि आपने कुल कितना गेन किया है। उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। समझ में आया आपको? यानी पहले दिन आपको सिर्फ टॉपिक को देखना है, 4-5 टॉपिक ले लो, उनको देखना है। उसके बाद दूसरे दिन उस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और थर्ड डे क्या करना है, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करते हुए जाना है। क्योंकि अगर आप जिस दिन टॉपिक को पढ़ोगे और उसी दिन अगर आप उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आपसे बड़े इजी से सोल्व हो जाएंगे। आप ये सोचोगे कि मेरा ये टॉपिक है बड़ा अलग तरीके से क्लियर हो चुका है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस दिन अपन को याद रह जाता है, 2-3 दिन बाद में आप देखोगे कि उन क्वेश्चनों में भी आपको थोड़ा डाउट नजर आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले दिन आप बड़ा शांति से थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, दूसरे दिन आप उसको थोड़ा ब्रीफ से देखिए, और थर्ड दिन उसके क्वेश्चंस की क्या करने की करोगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। राजस्थान का जीके है, राजस्थान की कला और संस्कृति है, और भूगोल है। भूगोल के अंदर आपके पास में जो नए जिले बने हैं उनसे क्या कुछ लिया है, ये वाली चीजें हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसको करके आप याद कर लो। वही आपके फर्स्ट ग्रेड में टच होता है, वही आपके सेकंड ग्रेड में टच होता है। बात रही आपके पास में हिंदी की, ऐसे ही आपको क्या करना है, हिंदी तो आपको पता ही है बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। हिंदी का कोई भी पैटर्न आपके पास चेंज नहीं होने वाला। आप मान के चलिए, आप पटवारी भी दोगे, ग्राम सेवक भी दोगे, कुछ भी दोगे, हिंदी कहीं नहीं जाने वाली। आप मान के चलो ना कि 6 महीने बाद मेरी एग्जाम आने वाली है, उस एग्जाम के लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, मुझे एकदम से उसको अटेंशन में लेना है। तो आपको 6 महीने पहले ही अपनी रणनीति को बड़ा साबित करके रखना पड़ेगा। देखो मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैंने क्या किया, यण संधि को पढ़ा, फिर मैंने यण संधि के बारे में ऐसे ऐसे शुरू किया पहले दिन, दूसरे दिन मैंने इस पेन से उसको नोट किया, और थर्ड डे मैंने उसके एग्जाम्पल्स लिए और उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की अपने आप में कोशिश की। जरूरी थोड़ी होता आपके पास में ऐसा ऑडिटोरियम हो। देखो मैं भी तो पढ़ती हूँ ना, पीपा, आपके पास ये पीपा है, इसके ऊपर मैंने ये रख रखे हैं, ये मेरे कुछ
बुक्स वगैरह हैं और ये लिखा है। मैं भी ऐसे ही पढ़ती हूँ, मेरे पास भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ मेरे पास तो कुर्सी वगैरह है मैं तो आराम से पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में भी एक छोटा सा मकान है और उसके अंदर ही इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। अब आपको बताती हूँ रीजनिंग। रीजनिंग के आपके पास, अगर आप रीजनिंग को एक बार पढ़ लोगे अपनी लाइफ में, बड़ा ध्यान से, अगर आप 20-25 टॉपिक को एक बार बड़ा ध्यान से पढ़ लोगे, उसके बाद रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी उम्र भर भूल नहीं पाओगे। रीजनिंग कोई खासा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो आप रीजनिंग को, हिंदी को, अब बात आई इंग्लिश की कि अपन को इंग्लिश को कैसे तैयार करना है। तो इंग्लिश को तैयार करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा नॉर्मल कुछ नहीं कहूँ तो आपके पास एक आरपीएससी की कोई भी गाइड आती है, उसके पास पीछे जितना भी मटेरियल आता है ना, उसको एक बार आप रिवाइज कर लो और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो। जैसे आपके पास में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये आप 10th क्लास की कोई भी बुक उठा लो, उस बुक की गाइड के पीछे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल को एक बार आप क्लियर कर लो। आपको कभी कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 9th-10th की संजीव पासबुक की किसी भी बच्चे के पास गाइड मिल जाएगी, उस गाइड को आप पढ़ लो, आपको दूसरी किसी गाइड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद ने क्रैक किया है। तो इस चीज़ की मैं आपको वो देती हूँ। हिंदी है तो हिंदी आपके पास में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो, तो एक राजस्थान बोर्ड वाली ले लो, एक आपके पास में सामान्य हिंदी। इन दोनों की बुक्स के अलावा आप किसी तीसरी बुक को मत लो, क्योंकि अगर अपन बार बार मैटर को चेंज करते रहते हैं ना, तो अपना मटेरियल है वो कन्फ्यूजन में चला जाता है और अपन उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते। तो आई थॉट आपको समझ में आया होगा कि हिंदी को अपन को कैसे पढ़ना है, जीके को अपन को कैसे पढ़ना है। बात रही एक सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कैसे पढ़ना होगा, तो आप ये देखो कि पीछे के जो एक आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से हैं, उन टॉपिक को लिखते जाओ। उसके बाद आप गौर करो कि इन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन बने। सीधे क्वेश्चन होते हैं राणा जी का वो ये वाले क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, लेकिन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से बन के आए हैं, क्या उनका लेवल रहा है, वो सारी चीजें एक बार आप दिमाग में रख लो। उसके बाद आप तो कहते हो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, रीट 1st ग्रेड में भी आप फर्स्ट रैंकर बन सकते हो। क्या रैंकर बनने वाले कहीं और जन्म थोड़ी ना लेते हैं, वो भी तो अपनी तरह ही होते हैं। अब बात रही अपने पास में और बाकी सब्जेक्ट की, मैथ्स की। 9th-10th की आप बुक ले लो, 9th-10th की कोई भी बुक ले लो, आप उससे क्वेश्चंस निकाल लो, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों से आप सोल्व करने की कोशिश करो, सफिशिएंट है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीके के लिए आप किसी भी गाइड को खरीद लो, लेकिन पर्टिकुलर आपको एक गाइड लेनी है। राठ की ले लो, सिखवाल पब्लिकेशन की ले लो, संकल्प की ले लो, किसी भी गाइड को आप यूज करो और उस गाइड में से आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक आज ऐसे ऐसे कवर करना है और मुझे अपनी रणनीति को बड़ा मजबूत तरीके से बनाना है। तो ऐसा करने से आपको ना ही केवल सफलता मिलेगी, बल्कि आप फर्स्ट रैंक करके भी क्या हो जाओगे, अधिकारी हो जाओगे।